हेलो फ्रेंड्स। तो जैसे कि आप जानते हैं मेरा नाम अंजलि है और आज हम पढ़ेंगे ड्राइंग टूल्स एंड टेक्निक्स के बारे में। ओके, तो ड्राइंग में यूज होने वाले टूल्स कौन कौन से होते हैं जैसे आपको पता होगा, बट मैं बता देती हूँ, क्लियर कर देती हूँ। जिसको नहीं पता है वो सीखे। टूल्स कौन कौन से हैं? पेंसिल, पेपर, इरेजर, शार्पनर, स्केल और कलर्ड पेंसिल। ये तो हो गए हमारे टूल्स जो हमारी ड्राइंग में यूज होते हैं। पेंसिल, पेपर, इरेजर, शार्पनर, स्केल, कलर्ड पेंसिल। ओके, क्लियर हो गया। नोट्स बना लीजिएगा जिससे कि आपको याद रहे। अब पेंसिल की वैरायटी देख लेते हैं। पेंसिल में भी कई वैरायटी होती हैं, जैसे डिफरेंट upon the material। पेंसिल कौन कौन सी होती हैं? HB और F, 2B 2H। HB हार्ड ब्लैक, इसकी फुल फॉर्म है हार्ड ब्लैक, यानी कि गहरा नरम। हार्ड माने कठोर। F फाइन पॉइंट, पतली नोक वाली पेंसिल, पतली नोक। नोट्स बना लीजिए। क्लियर हो गया। HB हार्ड ब्लैक और F फाइन पॉइंट, पतली नोक की पेंसिल। अब हम देखते हैं स्केल का यूज हम कहाँ करते हैं। जिसे पता हो वो कमेंट में जरूर बताएं। स्केल का हम यूज कहाँ करते हैं? स्केल माने पैमाना। रेशियो यानी बड़ी चीज को छोटा करके या छोटी चीज को बड़ा करके दिखाना, उसे हम स्केल बोलते हैं। ओके, स्केल किसे कहते हैं? एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं। रेशियो यानी बड़ी चीज को छोटा करके और छोटी चीज को बड़ा करके दिखाना, उसे हम स्केल बोलते हैं। अब हो गया शेडिंग। शेडिंग का मतलब होता है किसी चीज को हल्के लाइट डार्क रंगों से दिखाना ताकि वो गहराई वाला
और असली जैसा लगे। शेडिंग का मतलब होता है किसी चीज को हल्के गहरे लाइट डार्क रंगों से दिखाना ताकि वो असली जैसा लगे। ओके, क्लियर हो गया शेडिंग किसे कहते हैं? जब आप पेंसिल से लाइट दबाव डालकर, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जब हम पेंसिल से लाइट दबाव डालकर हल्का और ज्यादा दबाव डालकर गहरा हिस्सा बनाते हैं। ये हमने लाइट दबाव डाला और ये हमने डार्क दबाव डाला, गहरा। तो इससे हम गहरा हिस्सा बनाते हैं, यही हमारी शेडिंग कहलाती है। ओके, क्लियर हो गया? अब हो गया हमारा हैचिंग। हैचिंग किसे कहते हैं? एक ही डायरेक्शन में लाइन खींचना। एक ही डायरेक्शन में लाइन खींचना हैचिंग कहलाती है। ओके, क्लियर हो गया? अब क्रॉस हैचिंग। क्रॉस हैचिंग क्रॉस हैचिंग नोट्स बना लीजिए जिससे कि आपको याद रहे और ध्यान से पढ़िए। पहले एक डायरेक्शन में लाइन बनाओ। क्रॉस हैचिंग क्या होती है? पहले एक डायरेक्शन में लाइन बनाओ। ओके, फिर उसके ऊपर दूसरी डायरेक्शन में लाइन बनाओ। जैसे हमने ये बना ली, अब हम इसी के ऊपर दूसरी डायरेक्शन में लाइन बनाई। अभी हमने यूं बनाई, अब हम ऐसे बनाएंगे। ये क्या हो गई हमारी? क्रॉस हैचिंग। ओके, क्लियर हो गया? लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। अब आ गया हमारा संबलिंग। समिंग टेक्निक्स। समिंग टेक्निक्स जब आप पेंसिल को राउंड घुमाकर शेडिंग करते हैं तो उसे संबलिंग कहते हैं। तो उसे संबलिंग कहते हैं। जैसे ये हो गया हमारा बॉक्स। अब इसे हम राउंड घुमाकर, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम संबलिंग कहते हैं। ओके, क्लियर हो गया? डायरेक्शन मार्क।
डायरेक्शन मार्क। डायरेक्शन मार्क। जिन स्ट्रोक से दिशा तय होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? डायरेक्शन मार्क। ओके, जैसे एग्जाम्पल में बालों के रेखांकन के लिए या पलकों के लिए इनका उपयोग किया जाता है। अब जैसे हम ड्राइंग बना रहे किसी गर्ल की, तो उसके हमें बालों को ड्रॉ करना है, तो उसे हम बालों को ड्रॉ करना है, तो उसके रेखांकन को हम क्या कहते हैं? डायरेक्शन मार्क। डायरेक्शन मार्क। ओके, क्लियर हो गया? अब इंसाइज्ड मार्क। ऐसे निशान जो किसी कठोर सतह, स्टोन, मेटल, वुड, स्ले आदि पर नुकीली औजार से खुरच कर, काट कर या दबाव डालकर बनाए जाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? इंसाइज्ड मार्क। जैसे हमने कोई पेंटिंग ड्रॉ करी, जैसे हमने कोई ये हमारी पेंटिंग है, इस पे हम कलर किया, इस पे हमने कोई सा कलर किया। अब हम उसको खरोच कर कोई नुकीली चीज से फिर उसके ऊपर हम दूसरा कलर करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं हम? इंसाइज्ड मार्क। जैसे पेंसिल द्वारा बनाए गए वो निशान जो रंग की 2 मोटी परतों से बनाया जाता है, फिर ऊपरी रंग को ब्लेड या पिन से धीरे धीरे खुरच दिया जाता है। ओके, ब्रशिंग। ब्रशिंग लेदर के कपड़े को स्मूथ और सेल करने के लिए रबिंग करते हैं, उसे हम ब्रशिंग कहते हैं। ओके, क्लियर हो गया? तो नोट्स बना लीजिए।